शरीर को नित्य स्नान कराना पड़ता है, वस्त्र रोज धोने पड़ते हैं, कमरे में बुआरी रोज लगानी पड़ती है और बर्तन रोज ही मांजने पड़ते हैं। कारण यह है कि मलिनता की उत्पत्ति भी अन्य बातों की तरह रोज ही होती है। एक बार की सफाई सदा का काम नहीं चला सकती। मन को एक बार स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन आदि से शुद्ध कर दिया जाए तो समाधान होने के बाद भी वह सदा उसी स्थिति में बना रहेगा, ऐसी आशा नहीं की जानी चाहिए। एक बार को क्षमता समझाया हुआ मन सदा उसी निर्मल स्थिति में बना रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। मलिनता शरीर, वस्त्र, बर्तन, कमरे आदि को आए दिन गंदा ही नहीं करती, मन को भी प्रभावित और आच्छादित करती है। सब मलिनताओं के निवारण की तरह मन पर छाने वाली मलिनता का भी नित्य परिष्कार आवश्यक एवं अनिवार्य मानकर चला जाए और उसका परिशोधन नित्य कर्मों में स्थापित किया जाए, यही उपासना का प्रयोजन है। ये समझना भूल है कि पूजा करना, ईश्वर पर ऐसा एहसान करना है कि जिसके बदले में उसे हमारी उचित अनुचित मनोकामनाएं पूरी करनी ही चाहिए। ओछे स्तर के लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसी प्रलोभन से पूजा पत्री का ओछा सीधा टोटा अपनाते रहते हैं। आधार ही गलत हो तो बात कैसे बने, पार कैसे पड़े। पूजा करने वालों से दोस्ती और न करने वालों से कुट्टी। यदि ऐसी रीत नीति अपनाने लगे तो फिर ईश्वर को समदर्शी कैसे कहा जा सकेगा। फिर संसार में कर्तव्य और पुरुषार्थ की आवश्यकता क्या रहेगी। यदि पूजा द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करके मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं तो फिर इतने सस्ते और सरल मार्ग को छोड़कर क्यों कोई कष्ट साध्य गतिविधियां अपनाने को तैयार होगा। यदि ये तथ्य सही होता, मंदिरों के पुजारी सर्व मनोरथ संपन्न हो गए होते और साधु पंडित जो ईश्वर का ही झंडा उठाए फिरते हैं सर्व कामना संपन्न रहे होते, फिर उन्हें अभाव असंतोष क्यों सताता। प्रत्यक्ष है कि ये वर्ग और भी अधिक दयनीय स्थिति में है, कारण कि उपासना को कामना पूर्ति का माध्यम समझा गया और आवश्यक कर्म निष्ठा से मुंह मोड़ लिया गया है। इस गलत आधार को मान्यता मिल जाए तो वास्तविकता का उपकार नहीं हुआ, वरन उसे असत्य और संदिग्ध मानने की अनास्था ही बढ़ेगी। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को मन की, जीवन की स्वच्छता को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उसका साधन जुटाने के लिए उपासना का अवलंबन लेना चाहिए। मन असीम क्षमताओं का भंडार है, वह यदि मलिनताओं से भर जाए तो हमें अपार क्षति उठानी पड़ेगी। दांत साफ होने किए जाए तो उनमें कीड़ा अथवा रोग लग जाएगा, मुंह से बदबू आएगी। शरीर को स्नान न कराएं तो चमड़ी पर जमा हुआ मैल अनेक बीमारियां पैदा करेगा। मशीनों की सफाई न की जाए तो पुर्जों में जमा हुआ कीचड़ उनका ठीक तरह से काम करना ही असंभव कर देगा। सफाई अपने आप में एक आवश्यक कर्म है। मेहतर, धोबी, कहार और जैसे अनेक वर्ग इन्हीं कामों में जुटे रहते हैं। साबुन, फिनाइल बनाने की फैक्ट्रियों से लेकर के दंत मंजनों तक के विशाल काय कारखाने गंदगी के निराकरण के साधन बनाने में ही लगे रहते हैं। मन इन सबसे ऊपर है। यदि उस पर निरंतर चढ़ते रहने वाली मलिनता की उपेक्षा की गई तो वह बढ़ते बढ़ते इतनी अधिक हो जाएगी, हमारा अंतरंग ही नहीं बहिरंग भी अव्यवस्थाओं, अस्त व्यस्तताओं और अवांछनीयता से भरा दिखेगा। उपासना को नित्य कर्म में सम्मिलित करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि आंतरिक स्वच्छता का क्रम बिना व्यवधान के निर्बाध गति से चलता रहे। नित्य का अभ्यास ही किसी महत्वपूर्ण विषय में स्थिरता और प्रखरता बनाए रह सकता है। यदि पहलवान लोग नित्य का व्यायाम छोड़ दें, फौजी सैनिक परेड की उपेक्षा कर दें, तो फिर उनकी प्रवीणता ही कुछ दिन में अस्त व्यस्त हो जाएगी। स्कूली पढ़ाई छोड़ने के बाद जिन्हें फिर कभी पुस्तकें उलटने का अवसर नहीं मिलता, वे उस समय के सारे प्रशिक्षण भूल जाते हैं। याद केवल उतना ही अंश रहता है जितना काम में आता रहता है। मन की भी यही स्थिति है। ये पशु प्रवृत्तियों के निम्नगामी प्रवाह में तो अनायास ही बहता रहता है, पर यदि उसे उच्च स्तर पर बनाए चढ़ाए रखना है तो पतंग उड़ाने वालों की तरह बहुत कुछ पुरुषार्थ करना होगा। पानी को कुएं से निकालने से लेकर के टंकी तक पहुंचाने में नित्य ही प्रयत्न करना पड़ता है, पर नालियां अपने आप चलती रहती हैं। गिरा हुआ पानी अपने आप नीचे ढुलकता चला जाता है और उसको बिना किसी यंत्र, मशीन या प्रयास के नालियां बहती रहती हैं। निकृष्ट बनाना हो तो संचित पश प्रवृत्ति को स्वच्छंद छोड़ देना पर्याप्त है। वे जीवन वृक्ष पर अमर वेल की तरह छा जाएंगी। पर यदि उत्कृष्टता का उद्यान लगाना हो तो उसके लिए चतुर माली जैसा कला कौशल एवं मनोयोग नियोजित करना पड़ेगा। उपासना मन क्षेत्र का
सुरभित उद्यान की तरह फल फूलों से लदा हुआ बनाने के कुशल पुरुषार्थ की तरह ही समझी जानी चाहिए। वस्तुतः मनोकामनाएं पूर्ण करने का यह विवेक संगत एवं यथार्थ मार्ग है। देवताओं का भी देवता है। यदि उसे साध संभाल लिया जाए तो वह कल्प वृक्ष से कम नहीं, अधिक ही उपयोगी एवं वरदानी सिद्ध होता है। उपासना इस मन कल्प वृक्ष का सुविकसित बनाने की वैज्ञानिक विधि व्यवस्था का ही नाम है। अपनी उन्नति या आत्मोत्कर्ष में अभिरुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपासना को अपने नित्य क्रम में सम्मिलित करना ही चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं, फिर उपासना की क्या जरूरत। लुहार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि शिल्पी अपने श्रम और नियोजन में लगे रहते हुए भी ये आवश्यक समझते हैं कि उनके औजारों पर जल्दी जल्दी धार धरी जाती रहे। नाई अपने काम में ठीक लगा रहता है, पर उस तरह तो उसे बार बार तेज करना पड़ता है या रेजर में ब्लेड बार बार बदलना पड़ता है। मन ही वह औजार है जिससे क्रियाकलापों को ठीक तरह करते रह सकना संभव होता है। यदि बोथरा होने लगे तो फिर कर्तृत्व का स्तर भी गिरने लगेगा। इसीलिए जहाँ अन्य अनेक कार्यों में समय लगाया जाता है, वहाँ मन की मलिनता को स्वच्छ करने और उसे प्रखर बनाने के प्रयास को भी नित्य का एक आवश्यक कर्तव्य माना जाना चाहिए। पेट की भूख बुझाने के लिए भी उसे उपासना का आहार बार बार नित्य ही दिया जाना चाहिए। पुरुषार्थ की प्रखरता में उपासना अत्यधिक सहायक होती है। उसे समय नष्ट करने वाली बाधा नहीं माना जाना चाहिए। पारलौकिक पुरुषार्थों में अधिक उत्कृष्टता लाने के लिए अपने समय का एक अंश उपासना में नियत रूप से लगाना चाहिए। धुले कपड़े पर टिनोपाल लगा देने से, लोहा करने से और भी सुंदरता आ जाती है। निर्मल और उज्जवल जीवन क्रम रहते हुए यदि उपासना का अवलंबन ग्रहण किया जाएगा तो उसमें लगे हुए समय की कहीं अधिक सुंदर सुव्यवस्था जीवन क्रम में विकसित होती रहेगी। शर्त यही है कि उपासना मात्र कर्मकांड होकर न रह जाए, उसमें भावना के समन्वय की प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से जुड़ी रहे। हर विचारशील को समझाया जाए कि ये समय की बर्बादी नहीं वरन उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिक प्रभावशाली साधनाएं तपश्चर्याएं अनेक हैं। उन्हें कार्यान्वित एवं फलित करने की संभावना तभी रहेगी जब प्रारंभिक उपासना क्रम ठीक से चलने जमने लगे। एकदम उछलकर चक्रवेदन, कुंडली जागरण, समाधि, ईश्वर दर्शन जैसे प्रसंगों के लिए लालायित होना व्यर्थ है। ये उछलकर चढ़ने का नहीं, क्रमिक रूप से मंजिल पार करने का राजमार्ग है। यदि ऐसा न होता तो स्वयं गुरु तमाम महापुरुषों को, तमाम महायोगियों को अपने जीवन के अधिकांश समय पापड़ बेलने नहीं पड़ते और अभी वृद्धावस्था में भी क्यों अपने को इस तरह ढूंढते। कोई जादू ही तुरंत फुर्त चमत्कार दिखा सकता है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जल्दबाजी का जादूगर अस्थिर होता है। बाजीगर 10 मिनट में झोली में से गुठली से आम का पौधा और उस पौधे पर लगा फल देता है, पर यह छलावा भर होता है। यदि वह वास्तविक होती तो बाजीगर पैसे पैसे को हाथ न फैलाता। अब तक आमों का विशाल व्यापार करके लखपति करोड़पति बन गया होता। भले ही आप अपनी पूजा विधि के बाहरी स्वरूप को अपनी रुचि और परंपरा के अनुसार बनाए रहें। मतांतरों की पूजा प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, पर उनके भीतर भावनात्मक तत्व तो समुचित मात्रा में रहना ही चाहिए। अनेक पर उसमें भावना का प्राण अवश्य जोड़ें। उपासना क्रम के अभ्यासियों को उच्च स्तरीय अनुदान भी साधना क्षेत्र में मिल सकते हैं। संभव है अगले दिनों उन्हें अपने तप अंश का कुछ प्रत्यावर्तन जीवंत आत्माओं में करना पड़े। इस बीज बोने का ठीक परिणाम निकले। इसके लिए यह आवश्यक है कि भूमि जोतने और उसमें नमी रखने का प्रयत्न पहले से ही चलता रहा हो। जो भूमि न जोती गई है, जिसमें खाद पानी की मात्रा है, उसमें बहुमूल्य बीज या पौधे का आरोपण भी निरर्थक चला जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि इस दिशा में प्रगति की सच्चे मन से आकांक्षा करने वाले अपने नित्य कर्म में उपासना की प्रक्रिया को सम्मिलित कर लें, तभी उन्हें जीवन का यथेष्ट फल मिलेगा। इतना बड़ा संसार एक निश्चित व्यवस्था पर ठीक ठिकाने चल रहा है। सूरज प्रतिदिन ठीक समय से निकल आता है। चंद्रमा की क्या औकात जो अपनी माहवारी ड्यूटी में रत्ती भर फर्क डाल दे। ऋतुएं अपना समय आते ही
आती और लौट जाती हैं। आम का बौर बसंत में ही आता है, टेसु गर्मी में ही फूलते हैं। वर्षा तभी होती है जब समुद्र से मानसून बनता है। सारी प्रकृति, संपूर्ण संसार ठीक व्यवस्था से चल रहा है। जो जरा सा इधर उधर हुआ उसने मार खाई। अपनी कक्षा से जरा डावाडोल हुए कि एक तारे को दूसरा तारा खा गया। जीवन क्रम में थोड़ी भूल हुई कि रोग शोक, बीमारी और अकाल मृत्यु ने झपट्टा मारा। इतने बड़े संसार का नियामक वो परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। सत्तावान न होता तो कौन उसकी बात सुनता। दंड देने में उसने चूक की होती तो अनियमितता, अस्तव्यस्तता और अव्यवस्था ही रही होती। उसकी दृष्टि से कोई भी छुपकर पाप और अत्याचार नहीं कर सकता। बड़ा कठोर है वह, दुष्ट को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए वेद ने आगाह किया है, यस्य में हिमवंतो मयित्वा यस्य समुद्रम रसया सबाहु यस्य हेमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विदेहम। ऋग्वेद 10:121-4 में। हे मनुष्यों, बर्फ से आच्छादित पहाड़, नदियां, समुद्र जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, दिशाएं जिसकी भुजा है, हम उस विराट विश्व पुरुष परमात्मा को कभी न भूलें। गीता के एन सर्वमिदं ततम अर्थात वह जो कुछ है परमात्मा से व्याप्त है की विशद व्याख्या करते हुए योगी अरविंद ने भी यही कहा है। ये संपूर्ण संसार परमात्मा की ही चावरण अभिव्यंजना है। जीव की पूर्णता या मुक्ति और कुछ नहीं, भगवान के साथ चेतना, ज्ञान, इच्छा, प्रेम और आध्यात्मिक सुख में एकता प्राप्त करना, प्रेम और आध्यात्मिक सुख में एकता प्राप्त करना तथा भगवती शक्ति के कार्य संपादन में अज्ञान, पाप आदि से मुक्त होकर सहयोग देना है। यह स्थिति उसे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आत्मा अहंकार के पिंजरे में कैद है, अज्ञान में आवृत है तथा उसे आध्यात्मिक शक्तियों की सत्यता पर विश्वास नहीं होता। अहंकार को जाल, मन, शरीर, जीवन, भाव, इच्छा, विचार, सुख और दुख के संघर्ष, पाप पूर्ण, अपना पराया आदि के जटिल प्रपंच स्थित एक उपचार उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति के वाय और अपूर्ण रूप मात्र है। महत्ता इसी शक्ति की है, मनुष्य की नहीं, जो प्रपन्न रूप से आत्मा में अधिगत है।